बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। बिल्कुल शॉर्ट सी वीडियो है, बैंक स्टेटमेंट के ऊपर वीडियो है। तो तीन चार दोस्तों ने ये क्वेश्चन रिपीटेड किया तो मुझे लगा इस पे वीडियो बनानी चाहिए। क्या किसी की बैंक स्टेटमेंट पे आप किसी भी डेवलप कंट्री में, डेवलप से मुराद ये कि यूके, न्यूजीलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, तुर्की, थाईलैंड, मलेशिया, साउथ अफ्रीका, इन तमाम कंट्रीज में आप किसी की बैंक स्टेटमेंट पे जा सकते हैं। यानी एक बंदा है, उसके पास बैंक स्टेटमेंट नहीं है, तो वो कहता है यार मैं अपने दोस्त की स्टेटमेंट लगा लूँ, मैं अपने भाई की लगा लूँ, मैं अपने ब्रदर इन लॉ की लगा लूँ, अपने मतलब कोई भी रिलेटिव है, कोई दोस्त है आपका, उसकी स्टेटमेंट आप यूज कर सकते हैं। इसका जवाब है हाँ, और इसका जवाब है ना। किस तरह? कंफ्यूजन दूर करता हूँ। अच्छा, इसमें हाँ मैंने क्यों कहा? क्योंकि देखिए, वीजा सबसे पहले ये जानना बड़ा जरूरी है, वीजा ऑफिसर आपसे बैंक स्टेटमेंट मांगता क्यों है, उसको क्यों आपकी स्टेटमेंट देखनी है। उसको ये नहीं देखना कि आपका बैंक अकाउंट है, पेजेस आपने 8-10 स्टेटमेंट के दे दिए, आपके पास तो इतने पैसे पड़े हुए हैं। उसको ये नहीं देखना। उसको बेसिकली सिर्फ ये देखना है बैंक स्टेटमेंट से कि आप मेरे मुल्क में आएंगे, विजिट करेंगे, वापस चले जाएंगे। आप मेरे मुल्क में टिक्की नहीं होंगे। टिक्की से मुराद समझते ना, वो असाइलम करवा लेना या वहाँ पे कोई ना कोई जुगाड़ अपना कर लेना, यानी वापस नहीं आना। ये काम नहीं करना। वो वीज़ा अफसर स्टेटमेंट सिर्फ इसलिए आपकी देखता है कि मैं स्टेटमेंट देखूंगा, आखिरी 6 महीने की मैं देखूंगा आपका लाइफस्टाइल कैसा है, आपकी इनकम क्या है, आप पाकिस्तान में, इंडिया में, जहाँ से भी वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, आप इतना पैसा कमा रहे हैं कि आप मेरे मुल्क में विजिट के लिए आएंगे, विजिट करके वापस चले जाएंगे। वो सिर्फ ये देखना चाहता है। और वीजा ऑफिसर को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके अकाउंट में 1 अरब रुपया पड़ा हुआ है, 1 करोड़ रुपया पड़ा हुआ है, 5 लाख, 10 लाख, उसको इस चीज से कोई गर्ज नहीं है। उसने सिर्फ आपका लाइफस्टाइल देखना, आपके आखिरी 6 महीने के बैंक स्टेटमेंट से। क्लियर होगी जी? ये बात आपने समझ ली थी कि स्टेटमेंट मांगता क्यों है ऑफिसर। अब किसी की स्टेटमेंट को यूज करके हम वीजा कैसे ले सकते हैं? मुमकिन है, लेकिन इसमें कंडीशंस हैं। पहले नंबर पे, अगर एक बंदा फॉर एग्जांपल किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहा है, या कोई भी एक ऐसी कंपनी जिसका थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर वाजिया है, यानी ऐसी कंपनी नहीं कि कोई भी लोकल किसी बंदे की कंपनी है और वो आपको स्पॉन्सर कर रहा है, वो तो उसका अपना भी बेड़ा गर्क हो जाएगा, उसकी अपनी फाइल का भी। तो वो कंपनी जो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होगी या एक मल्टीनेशनल कंपनी होगी, कोई भी जिसका थोड़ा स्ट्रक्चर वाजिया हो, स्ट्रक्चर वाजिया से मुराद ये कि उनके ऑफिस भी हों, वो प्रॉपर, वो कोई प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी हो, यानी वो कोई ना कोई रिसर्च के लिए आपको किसी कंट्री में भेजना चाह रही हो, या अगर नहीं भी भेज रही, आप खुद प्लान कर रहे हैं किसी कंपनी से मिलके, उसकी रजिस्ट्रेशन वाजिया है, उसका ऑफिस भी है, उसकी नेटवर्थ, हर चीज़ गूगल पे भी पड़ी हुई है, नज़र आ रहा है कि वाकई यार ये कंपनी है, वो कंपनी की स्टेटमेंट पे बंदा जा सकता है। कौन कौन बंदा? जो उस कंपनी में काम करता है। यानी वो, अब ऑब्वियसली ये, या तो आप फेक अपने आप को उनका एम्प्लॉय शो करेंगे कि मतलब उनसे बातचीत करके कि मुझे अपना वर्कर शो कर लें, या तो ये होगा, या आप जेनवनली आप किसी ऐसी कंपनी में काम करते होंगे। तो दोनों सूरतों में ये होता है कि वो कंपनी आपकी सारी गारंटी देती है कि जी इस बंदे को हम भेज रहे हैं, हमारी ये कंपनी है, ये हम काम करते हैं, ये बंदा हमारी कंपनी में ये पोजीशन पे काम कर रहा है, और इसको इतनी हम सैलरी दे रहे हैं, इतनी देर से काम कर रहा है, इसको हम जर्मनी में, कनाडा में, स्पेन, जहाँ पे भी आप जाना चाह रहे हैं, इस कंट्री में हम इस बंदे को भेजना चाह रहे हैं। और क्योंकि हमारी कंपनी में ये प्रोडक्ट या ये सर्विस हम देते हैं, इस प्रोडक्ट या इस सर्विस पे रिसर्च करने के लिए हम इस बंदे को इस मुल्क में भेजना चाह रहे हैं। तो उस केस में आपकी स्टेटमेंट ना भी लगे तो फर्क नहीं पड़ता, फिर आपकी कंपनी आपकी स्टेटमेंट, अपनी स्टेटमेंट लगाती है, कंपनी स्टेटमेंट, और उसके बाद कंपनी आप अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स लगाती है बिजनेस रजिस्ट्रेशन के, और फिर आपके पासपोर्ट, आईडी, एफआर से आपकी सैलरी स्लिप्स, तमाम डॉक्यूमेंट्स आपकी लगाती है। स्टेटमेंट आपकी ना भी लगे तो फर्क नहीं पड़ता। तो उस केस में फिर ये होता है कि वो कंपनी आप अपनी स्टेटमेंट लगा के आपको स्पॉन्सर कर दे, तो फिर आपका वीज़ा लग सकता है। यानी ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात कर रहे हैं कि क्या किसी की स्टेटमेंट पे वीज़ा लग सकता है। अच्छा, दूसरे नंबर पे, अगर आपकी एज 20 साल या 20 साल से कम है और आप एक स्टूडेंट हैं, ये दो टर्म्स आपके ऊपर अप्लाई हो रही है ना, अगर आपकी उम्र 20 या 20 साल से कम है और आप एक स्टूडेंट हैं, अगर ये कंडीशन आपके ऊपर अप्लाई हो रही है, फिर भी आप किसी की स्टेटमेंट पे जा सकते हैं। किसी की, फिर कौन सी स्टेटमेंट? आपके फादर या आपके भाई, इन दोनों की स्टेटमेंट्स पे, या आपकी वाइफ, फॉर एग्जांपल आप शादीशुदा है 20 साल की उम्र में, तो इन तीन जो रिलेशंस है ना, इनकी स्टेटमेंट को यूटिलाइज करके आप अपना वीज़ा ले सकते हैं। लेकिन कंडीशन वही कि एक तो आप 20 साल की आपकी उम्र हो, 20 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और दूसरे नंबर पे आप स्टूडेंट हो। अब स्टूडेंट से मुराद ये नहीं कि आप 25 साल 30 साल की उम्र में हो और एक लैंग्वेज कोर्स में एडमिशन लेके अपने आप को स्टूडेंट शो कर लें, या तब प्राइवेट पेपर देने के चक्कर में स्टूडेंट शो नहीं। 20 साल वाला फैक्टर याद रखना है। 20 साल से ज़्यादा उम्र नहीं है और आप स्टूडेंट हैं, ये दो टर्म्स आपके ऊपर अप्लाई हो रही हैं, तो फिर आप अपने फादर की, अपने भाई की, अपनी वाइफ की और अपनी माँ की, ये चार ऐसे रिलेशंस आपके, इनकी स्टेटमेंट्स आप यूज़ कर सकते हैं। ये आपको स्पॉन्सर कर सकते हैं, जी हमारा बच्चा स्टूडेंट है, इसका सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो इसको हम स्पॉन्सर कर रहे हैं, ये इस कंट्री में घूमने फिरने के लिए जाना चाह रहा है, तो उस केस में स्टेटमेंट यूज़ हो सकती है। अब किसी दोस्त की स्टेटमेंट पे वीज़ा कभी भी नहीं लगता, ना ही वो एक्सेप्टेबल होती है। आपके दूर का रिश्तेदार के, जी मेरे अब्बू के भाई का फलां है,
या मेरी माँ के फलां का फलां है, वो इस तरह यानी दूर का रिश्तेदार ना हो। सिर्फ 4 रिलेशंस की स्टेटमेंट लग सकती है, आपके भाई, आपकी माँ, आपके बाप, आपकी बीवी या आपके हस्बैंड, इनकी स्टेटमेंट्स लग सकती हैं। वो भी वो जो कंडीशंस अगर आपके ऊपर अप्लाई होती है कि आप 20 साल की उम्र के और आप स्टूडेंट हैं। बस ये 2 ऐसी सिचुएशंस हैं जिनमें आप किसी की स्टेटमेंट को यूज़ करके जा सकते हैं। तीसरा कोई रास्ता नहीं है। अगर कोई बंदा कहे ना कि जी मैं स्टेटमेंट बना दूंगा, बैंक मैनेजर मेरा बड़ा जानने वाला है, फलां मेरा बड़ा जानने वाला है, हम आपका अकाउंट यूज़ करेंगे, हम आपसे चेक ले लेंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे, वो बहुत लंबी चौड़ी कहानियां सुनाते हैं। कोई फायदा नहीं है। आजकल एम्बेसीज के पास, इमिग्रेशन के पास इतनी स्ट्रॉन्ग उनके पास मशीनरी है या टेक्नोलॉजी है कि वो एक एक फेक स्टेटमेंट, एक एक फेक ट्रांसैक्शन को पकड़ लेते हैं। यूके का वीजा अप्लाई करें, आपकी स्टेटमेंट जेन्युइन है, आपने खुद उसके ऊपर 6-8 महीने काम किया हुआ है, यूके फिर भी आपकी स्टेटमेंट में से ट्रांसैक्शन निकाल लेता है, एक दिन की ट्रांसैक्शन निकाल लेता है कि जनाब ये ट्रांसैक्शन पेमेंट डाउट है। यानी कि आजकल इमिग्रेशन और वीजा एम्बेसीज को बेवकूफ़ बनाना बिल्कुल आसान नहीं है। ये आज से आप चले जाए ना, कोई 10-12 साल पहले चल जाती थी ये चीज़ें। स्टेटमेंट्स लोग बनवा देते थे कि जी 1% हम लेंगे, 4% लेंगे, वो 5-5, 10-10 लाख रुपया लेते थे आपसे, करोड़ों की स्टेटमेंट बना देते थे। बैंक मैनेजर्स कुछ मिल जाते थे। अब वो सीन नहीं है। अब बैंक मैनेजर मिल भी जाए तो वीज़ा ऑफिसर को पता है कि ये स्टेटमेंट ऑर्गेनिक नहीं है, ये आपकी नहीं है। तो इसलिए अगर आपके पास बैंक स्टेटमेंट है तो वीज़ा अप्लाई कर लें, बैंक स्टेटमेंट नहीं है तो जितना मर्जी तुरम खान कोई कह रहा हो कि जी मैं बनवा दूंगा, मैं करवा दूंगा, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, मैं इन्विटेशन वहां से मंगवा दूंगा, कोई कख फायदा नहीं है। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं ना जी इनविटेशन में मंगवा दूंगा, वो स्पॉन्सर आपका सारा खर्चा उठा लेगा, आपकी स्टेटमेंट की जरूरत नहीं है। उस केस में भी वीजा रिजेक्ट होता है। अगर कोई बंदा आपको स्पॉन्सर कर रहा है, इनवाइट फॉर एग्जांपल आपको कनाडा से कोई बंदा स्पॉन्सर कर रहा है, कोई यूरोप से कर रहा है, तो उस केस में भी आपकी स्टेटमेंट का होना जरूरी है, क्योंकि वीजा ऑफिसर ने तो सिर्फ ये देख के वीजा देना है कि आप बाद में वापस आएंगे कि नहीं। उसको इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको आपका सारा खर्चा फलां बंदा उठा रहा है। उसने सिर्फ आपको वीजा इसलिए देना है कि आप वापस आएंगे अपने मुल्क पाकिस्तान में कि नहीं। सिर्फ उसने इसलिए ऐसे टूरिस्ट वीजा आपको देना है। तो उस केस में आपको स्पॉन्सर भी दिखाना है और अपनी भी स्टेटमेंट दिखानी है कि जनाब मेरा स्पॉन्सर सारा खर्चा कर रहा है, लेकिन मैं खुद भी इस काबिल हूँ, मैं पाकिस्तान में 3-4 लाख रुपया, 2.5 लाख रुपया महीने का कमा रहा हूँ, मेरे पास स्टेटमेंट है, मेरे पास बिजनेस जॉब के डॉक्यूमेंट्स है, मेरी फैमिली है, सारे मामला है, तो मुझे कोई वहाँ पे इलीगल होने का शौक नहीं है। मैं जाऊँगा, मेरा स्पॉन्सर जो इन्वाइट कर रहा है वो 2-4 दिन उसके पास रहूँगा, वापस आ जाऊँगा। वीज़ा ऑफिसर को पता है कि यार वहाँ पे बंदा जा रहा है तो वहाँ पे जाएगा, घूम फिर के वापस आ जाएगा, क्योंकि इसका तो अपना सोर्स ऑफ इनकम है, इसकी अपनी स्टेटमेंट बता रही है ये पाकिस्तान में अच्छे पैसे कमा रहा है, तो ये इलीगल नहीं होगा, वो वीज़ा दे देंगे। लेकिन अगर हम सिर्फ स्पॉन्सर या इन्विटेशन लगाएंगे तो वो सीधी रिजेक्शन मारेगा। रिजेक्शन क्यों मारेगा? उसको पता है कि जो बंदा इसको इनवाइट कर रहा है ना, उसने यहाँ पे इसको टिक्की करवाना है, उसने यहाँ पे इसको पक्का करवाना है, वो सिर्फ इस चक्कर में ये बंदा इसको स्पॉन्सर कर रहा है, क्योंकि उसका अपना कोई स्टेटमेंट ही कोई नहीं है, उसके अपने पाकिस्तान में वो वेला बंदा है जिसके कोई डॉक्यूमेंट्स ही पास नहीं है, स्टेटमेंट ही नहीं है, तो इसका मतलब ये उसके पास जाएगा वापस नहीं आएगा, क्योंकि पाकिस्तान में कमा ही कुछ नहीं रहा। तो ये सारी सिचुएशंस को अपने माइंड में रखना है। अब अच्छा, इसके अलावा एक और एडिशनल पॉइंट ऐड कर दूं, वीडियो को फिर वाइंड अप करते हैं। देखिए, बैंक स्टेटमेंट आज के दौर में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपके पास बैंक स्टेटमेंट है और यूटिलाइज नहीं है तो आपका वीज़ा नहीं लग सकता। आप उनको अपनी फैमिली के डॉक्यूमेंट्स दिखा दें, आप उनको अपने प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स दिखा दें, आप उनको अपने गाड़ियाँ दिखा दें, आप कुछ भी दिखा दें उनको, आप वहाँ से स्पॉन्सर दिखा दें जो कस्में खा रहा हो, कुरान उठा रहा हो कि जी मैं इस बंदे को बुला रहा हूँ और बाद में वो वापस चला जाएगा, ये आपको वीज़ा नहीं मिलना। स्टेटमेंट आपकी बुनियाद है। अगर स्टेटमेंट आपकी अच्छी नहीं है, वेल मेंटेन नहीं है, तमाम डॉक्यूमेंट्स आपके बिल्कुल परफेक्ट है, वीज़ा नहीं मिलना। स्टेटमेंट आपकी ओके है, यूटिलाइज्ड है, वेल मेंटेन है, कोई एक आधा डॉक्यूमेंट मिस भी हो जाए वीज़ा मिल जाएगा, क्योंकि जो स्टेटमेंट है ना वो बुनियाद है आपकी। या जैसे हम एक घर बनाते हैं ना, तो वो एक प्लॉट होगा तो उसके ऊपर घर बनेगा ना, तो स्टेटमेंट आपकी बुनियाद है, स्टेटमेंट आपका प्लॉट है, बाकी डॉक्यूमेंट्स उसके ऊपर आपने घर बनाना है। जब स्टेटमेंट ही नहीं होगी, प्लॉट ही नहीं होगा, तो ऊपर जितनी मर्जी ईंटें लेके रखी जाए कभी भी नहीं घर बनना। इसी तरह स्टेटमेंट नहीं होगी, जितने मर्जी डॉक्यूमेंट्स तगड़े बनाई जाए, आपका वीज़ा नहीं लगना। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जिनके आंसर देना बड़ा ज़रूरी था। अगर आप चाहते हैं कि आपके बिजनेस डॉक्यूमेंट्स हम आपकी हेल्प करें, आपकी बैंक स्टेटमेंट कैसे बनानी है, पर्सनल बिजनेस अकाउंट ओपन करवाने हैं, सैलरी अकाउंट ओपन करवाना है, कुछ भी अकाउंट ओपन करवाने की आपको सर्विस चाहिए वो भी हम आपको दे सकते हैं। बिजनेस डॉक्यूमेंट्स बनवाने हैं, बिजनेस अपना रजिस्टर्ड करवाना है, कंपनी रजिस्टर्ड करवानी, वो भी सर्विस आपको दे सकते हैं। आपको टूरिस्ट या विजिटर वीज़ा किसी कंट्री का अप्लाई करवाना है, डॉक्यूमेंट्स नहीं समझ आ रहे, डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए हैं, समझ नहीं आ रही कहाँ पे कैसे किस कंट्री का अप्लाई करें, कन्फ्यूजन बहुत चल रही है, तो व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे है, मैसेज करना है, वेट करना है, हम खुद ही आपको रिस्पॉन्स कर देंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं भाई आधा घंटा आपके साथ ऑडियो वीडियो कॉल पे हमने व्हाट्सएप पे, गूगल मीट पे या जो भी आप जिस पे भी आप कंफर्टेबल हैं,
उस पर या जूम पे, जहाँ पे भी आप कॉल करना चाह रहे हैं, वीडियो या ऑडियो कॉल, आप कहते हैं भाई आधा घंटा मैंने अपने केस पे डिस्कस करना है, तो आप हमारी पेड अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। $50 उसकी फीस है, $50 पे के अपना लाख रुपए का नुकसान बचा सकते हैं। वीज़ा फाइल अप करना, कंसल्टेंसी पे करना, सारे मामला, $50 देने से आपको पता चल जाता है कि आपकी फाइल में क्या कमी है, वीज़ा अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए। अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए वेबसाइट स्क्रीन पे शो हो रही है, आपने इस वेबसाइट पे जाना है, वेबसाइट को ओपन करेंगे, हमारी वेबसाइट आ जाएगी, अपॉइंटमेंट विद मिस्टर रजा हुसैनी ये लिखा हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, फॉर्म फिल करेंगे, $50 फीस पे करेंगे, अकाउंट डिटेल्स नीचे आपको मिल जाएगी, स्क्रीनशॉट अपलोड करके सबमिट कर देंगे, आपकी अपॉइंटमेंट हमारे तक आ जाएगी। फिर हम आपको एक डेट या टाइम दे देंगे, उसमें मैं फिर डायरेक्ट आपके साथ आधा घंटा वन ऑन वन डिस्कशन कर लूंगा आपके केस पे, ताकि हम कोई ना कोई नतीजा निकाल सकें, या डॉक्यूमेंट्स में कोई मसला है, कुछ भी डिस्कशन करना है फिर आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कहते हैं नहीं भाई पैसे शैसे कोई नहीं देने, फ्री इन्फॉर्मेशन लेनी है, तो फिर व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे है, मैसेज करें, वेट करें, हमने खुद ही आपको रिस्पॉन्स कर देना है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई है, कुछ नया सीखने को मिला है, तो लाइक करें, चैनल पे पहली दफा है एवरी वीज़ा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।